नमस्कार दोस्तों, आधार स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधार स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का डेली सेशन प्रारंभ किया है, ये उसका अगला सेशन है। और दोस्तों, ये जो सेशन हम कर रहे हैं, इनमें 8 से 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चन करते हैं जो राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और हो सकता है आगे की एग्जामों में भी पूछे जाए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेके आया हूं जो आपको दिन भर मोटिवेटेड रखेगी, जो इस प्रकार है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मेहनत भी करनी है। साथियों, आज का अपना टॉपिक जो है वो पशु संपदा से संबंधित है। मतलब आज जो हम 20 क्वेश्चन करेंगे वो राजस्थान में पशु संपदा से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊंट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, मतलब किस नस्ल के ऊंट को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका सही आंसर है नाचना। नाचना नस्ल के ऊंट को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो नाचना है, जिस नाम पर इस ऊंट की नस्ल का नाम है, ये नाचना एक जगह का नाम है। तो ये कौन से जिले में है? ये जैसलमेर में है। ये आप ध्यान रखना, कहां पर है? जैसलमेर में। और साथियों, मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि जो ऊंट है, ऊंट को राज्य पशु भी घोषित किया गया है। मतलब चिंकारा के बाद ऊंट दूसरा पशु है जो राज्य पशु है। और इसे कब घोषित किया गया था? तो इसे 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु भी घोषित किया गया है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर जिले में है। और बीकानेर में कौन सी जगह पर है? तो मैं जगह बता देता हूं। जगह का नाम है जोहड़बीड़ बीकानेर। ये जोहड़बीड़ में स्थित है। कब इस केंद्र को स्थापित किया गया था? तो वो डेट है 5 जुलाई 1984 को इसे स्थापित किया गया था। ऊंट प्रजनन केंद्र बनाया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सिंपल सी बात है, राजस्थान में ही पाए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में ऊंट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में है। क्योंकि राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी इलाका है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये आप लोग सभी जानते हो। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी को घुमा घुमा के कई बार पूछते हैं। तो ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो यह है पाबूजी। पाबूजी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि पाबूजी को ऊंटों का देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? ऊंटों का देवता मानते हैं पाबूजी को, इसलिए पाबूजी की पूजा की जाती है। राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है। मतलब भारत की कुल जो पशु संख्या है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो यह है 11.27%। ये जो है ये 2012 की पशु गणना के अनुसार है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो पशु गणना हुई थी वो 2007 में हुई थी, जिसके अनुसार राजस्थान में 15% पशु संख्या थी। भारत की 15% पशु संख्या केवल राजस्थान में थी। ये किस पशु गणना के अनुसार है? ये 2007 में हुई पशु गणना के अनुसार है। तो दोनों आंकड़े मैंने आपको बता दिए। इसी 2012 की जो पशु गणना थी उसमें कुछ आंकड़े और भी हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। जैसे राज्य में जो पशुओं का घनत्व है वो कितना है? तो ये 169 है। ठीक है, यानी 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर पशु पाए जाते हैं। ठीक है, घनत्व के अनुसार। और देखा जाए तो सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहां पर है? सर्वाधिक घनत्व दौसा और राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे कम देखे तो सबसे कम कहां हो सकता है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप लोगों को, ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये फतेहपुर में स्थित है। फतेहपुर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा ये कहाँ है, सीकर में है। फतेहपुर सीकर में है। अब आप लोग इसके बारे में एक जानकारी और ध्यान रखना, इसकी जो एक इकाई और स्थापित की गई है, इसी केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की दूसरी इकाई जो है वो बाकलिया नागौर में, कहाँ? बाकलिया नागौर में स्थापित की गई है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो एक इकाई तो फतेहपुर सीकर में है और दूसरी बांकलिया नागौर में है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, ये कहां पर स्थापित है? तो ये अंबिका नगर में स्थापित है। कहां पर है? तो ये मालपुरा के निकट टोंक में है। ध्यान रखना, टोंक जिला है, मालपुरा के निकट है, ठीक है साथियों। अपना अगर आप लोग चाहो तो इसके बारे में एक फैक्ट और ध्यान रख सकते हो, वो क्या है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? तो ये 1962 में स्थापित की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की भेड़ उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है? मतलब किस नस्ल की भेड़ से अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है? वो है मेरिनो भेड़। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये जोधपुर में स्थापित है। साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझना। आप लोगों को अगर इस अपनी क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। मतलब कौन सी नस्ल जो है वो दूध उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो वो है थारपारकर और राठी। ध्यान रखना, ये दोनों जो गाय की नस्लें हैं ये अच्छा दूध देती है। इनके बारे में मैं और बताऊं तो जो थारपारकर है इसका जो मूल स्थान है, किसका? थारपारकर का मूल जो स्थान है वो कहां पर है? इसका मूल स्थान मालानी जैसलमेर में है, या सिंध क्षेत्र भी इसका मूल स्थान मानते हैं। दूसरा जो राठी है, ये जो राठी है ये एक्चुअल में ये दो नस्लों का मिश्रण है। कौन कौन सी? एक तो गाय की नस्ल है लाल सिंध, कौन सी? लाल सिंध, और एक है साहीवाल, कौन सी? साहीवाल। इन दोनों का मिश्रण है राठी, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये दोनों नस्लें अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। अपना अगला प्रश्न है, मुर्रा किसकी नस्ल है? मतलब किस पशु की नस्ल मुर्रा के नाम से जानी जाती है? आंसर है भैंस। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मुर्रा जो नस्ल है इसका दूसरा नाम भी है जो खुंडी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? खुंडी भी कहते हैं। और ये जो नस्ल है ये अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। अच्छा, इसका मूल स्थान अगर देखें तो इसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहां पर है? तो एक जगह है मोंटगोमरी, और ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है, मतलब कौन सा पशुधन सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में राजस्थान में पाया जाता है? तो इसका आंसर है बकरी। बकरी जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में ही सबसे ज्यादा नहीं, देश में सबसे ज्यादा बकरियां राजस्थान में ही पाई जाती है, देश में प्रथम स्थान है। और इसके बारे में जानकारी दूं तो बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब की गाय भी कहा जाता है। और राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत बकरियां हैं? तो यह 37.5%। पूरे देश की 37.5% बकरियां राजस्थान में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में लगते हैं? पशु मेले सबसे ज्यादा किस जिले में होते हैं? तो यह है नागौर। नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेले लगाए जाते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जकराना
सिरोही व झरवाड़ी नस्लें संबंधित है। मतलब ये जो नस्लें हैं ये कौन से पशु की है। और ध्यान रखना है यहाँ पर एक जानकारी और दी गई है कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार ने नस्ल सुधार कार्यक्रम में इनको शामिल किया है। ये नस्लें जो है वो बकरियों की है। ध्यान रखना किसकी नस्लें हैं, बकरियों की। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थारपारकर नस्ल गाय की उत्पत्ति स्थल कहाँ है। मैंने आपको बता दिया है पहले भी, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो मालानी है, ठीक है। और मालानी कहाँ है, जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है कि कुल पशुधन की संख्या की दृष्टि से प्रथम जिला कौन सा है। कि पशुधन संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो ये बाड़मेर जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी व पुंगल किसकी नस्लें हैं। मतलब ये नस्लें कौन से पशु की है, तो इसका सही आंसर है भेड़। ये भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है कि जैसलमेर मरुस्थल की गाय बैलों की मुख्य नस्लें, मतलब जैसलमेर मरुस्थल में जो गाय बैलों की मुख्य नस्ल है वो कौन सी है, तो इसका सही आंसर है थारपारकर। थारपारकर जैसलमेर मरुस्थल में गाय बैलों की मुख्य नस्लें हैं। अगला प्रश्न है सोनाड़ी क्या है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोनाड़ी क्या है, तो सोनाड़ी जो है वो एक्चुअल में एक नस्ल है, ठीक है। और कौन से पशु की है, तो ये भेड़ की नस्ल है। आप लोग ध्यान रखना किसकी नस्ल है, ये भेड़ की नस्ल है। तो मैं आपको इसके बारे में एक जानकारी और दे दूं कि जो सोनाड़ी है इसका एक उपनाम भी है। इसका उपनाम क्या है, चनोथर। या आप लोग ध्यान रखना चनोथर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करें तो ये भेड़ की जो नस्ल है सोनाड़ी वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इससे मोटी ऊन प्राप्त की जाती है जो गलीचों के लिए उपयुक्त होती है। ध्यान रखना इसकी जो विशेषता है वो क्या है, मोटी ऊन। इससे मोटी ऊन प्राप्त होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। अपना अगला क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोगों को मैं अक्सर बताता हूं कि 10 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं पूरे दिन में। आप लोग 10 मिनट निकाल के अपना ये सेशन अटेंड करोगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और मुझे भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों अपना जो लास्ट क्वेश्चन है कि नागौर का सुहालक क्षेत्र देश में किसके लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में ये सुहालक क्षेत्र प्रसिद्ध है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बैलों के लिए। यहाँ के बैल उत्तम किस्म के होते हैं। तो ये आज का सेशन है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और अगर आपको कोई विशेष टॉपिक पर ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।